प्रिय बच्चों, आज मैं आपको केशव द्वारा रचित हनुमान राम चर्चा काव्य की व्याख्या समझा रही हूँ। अशोक वाटिका में बंधक बनी सीता को देखकर हनुमान जब वापस राम के पास में आते हैं, तब राम पूछते हैं कि मेरी सीता कैसी है। तो हनुमान जो सीता की स्थिति का वर्णन करते हैं, वही इस पद में केशव ने बताया है। हनुमान जी कहते हैं, पहली लाइन देखिए, भौरनी जो भ्रमत रहती बन बीथी कानी, हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है। भौरनी जो भ्रमरी जैसे वन बीथी का मतलब जंगल के गलियों में घूमती रहती है भ्रमित होकर भ्रमर की चाह में, ठीक उसी प्रकार से सीता भी अपने राम को ढूंढती रहती है। उनकी नज़रें आपको ढूंढती रहती है। हंसनी जो मृदुल मृणालिका ही चाहती है। सरोवर में घूमने वाली हंसनी जैसे मृणालिका को, कमल नाल को चाहती है, ठीक उसी प्रकार से सीता भी आपकी के दर्शन की, आपके मिलन की चाह में अशोक वाटिका में बंधक बनी हुई है। हंसनी जो हेरती न केसरी के काननी, हिरनी हंसनी नहीं सॉरी हिरनी जो हेरतनी केसरी के कानन। जिस प्रकार से हिरणी, जहाँ पर केसरी यहाँ पर बाघ के लिए आया है, शेर के लिए आया है, कानन मतलब यहाँ पर होता है वन। जिस प्रकार हिरणी शेर के रहने वाले वन में या जंगल की तरफ देखती भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से सीता भी रावण के या किसी के भी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। वह निरंतर नजरें झुकाए आपका ही नाम रटती रहती है। केका सुनी व्याल जो बिलान ही रहती है। जिस प्रकार से मोर की आवाज़ सुनकर सर्प अपने बिलों में ही निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सीता भी रावण के डर से अपने आप में सिमटी हुई अशोक वाटिका में बैठी हुई है। प्यू प्यू रटती रहती चित चातकी को। जिस प्रकार से बारिश में, सावन में चातक पक्षी प्यू प्यू की रट अपने पिए को आवाज़ देती रहती है, रटती रहती है, उसी प्रकार से सीता भी राम नाम जपती रहती है। चंद चिते चकई जो चुप है रहती। जिस प्रकार से चकवा पक्षी चांद को चाहते हुए निरंतर वह चांद की चाहत में, उसके विरह में रात का इंतज़ार करती रहती है और चुप रहती है, ठीक उसी प्रकार से सीता माता भी आपके इंतज़ार में चकवी और चकवे की तरह, चकवा चांद का प्रतीक होता है बच्चों, और चकवी जो चांद को चाहती है। सीता यहाँ पर चकवी के रूप में प्रस्तुत हुई है और चांद के रूप में वह राम को आने का, उसका इंतज़ार करती रहती है। जिस प्रकार चकवी दिन भर चुप रहकर रात होने का इंतज़ार करती रहती है जब चंद्रमा निकलता है, ठीक उसी प्रकार से सीता भी हे राम आपका इंतज़ार कर रही है। सुनऊ न प्रति, हे राजा श्री राम सुनो, न प्रति मतलब राजा, सुनहु राजा राम विरह तिहारे ऐसी। हे राम तुम्हारे विरह में सुरतिनी सीता जो मूर्ति गहती है। तुम्हारे विरह में सीता किसी मूर्ति गहती मतलब बन गई है, मूर्ति के जैसी प्रतीत हो रही है, अर्थात वह कोई हरकत नहीं कर रही है, मन ही मन वह आपको याद कर रही है। सुरती सीता जू की मूर्ति गहती है,
उनकी सूरत ऐसी लग रही है जैसे वह बेजान कोई मूरत बन गई है। इस प्रकार हनुमान जी राम को सीता की दशा का वर्णन इन पंक्तियों में करते हैं। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको केशव द्वारा रचित सीता दर्शन काव्य की व्याख्या करवा रही हूँ। पंक्तियाँ देख लीजिए। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मानो पंख ते काढ़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली में बखानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से ली गई हैं। इसके कवि रीतिकाल के जन्मदाता केशवदास जी हैं। प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में जब अशोक वाटिका में कैद सीता को हनुमान जी देखते हैं और उनकी जो दशा देखते हैं, उसका वर्णन कवि केशवदास ने किया है। अर्थ देखिए। धरे एक बैनी, बैनी का मतलब होता है बच्चों चोटी। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, सीता माता ने एक चोटी बांध रखी है और मैली सी साड़ी पहन रखी है। मृणाली मानो पंख ते काढ़ी डारी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो में वो ऐसी लग रही है, मैली सी साड़ी और एक चोटी करके, मानो मृणाली का अर्थ होता है कमल की डंडी जो कीचड़ में रहती है। मृणाली मानो पंख यानी कीचड़ ते काढ़ी डाली, मानो मृणाली अर्थात कमल की डंडी को कीचड़ से निकाला गया है। सीता ऐसी दिखाई दे रही थी। सदा राम नामे रटे, वह निरंतर राम का नाम रट रही है, जप रही है। दीन बानी, धीरे धीरे वह इतनी क्षीणकाय हो गई है कि वह राम का नाम जो रट रही है वह भी धीरे धीरे वाणी से रट रही है। चहु और है राक्षसी दुखदानी, उनके चारों ओर दुख देने वाली राक्षसनियों का पहरा है। ग्रसी बुद्धि सी चिता चिंतानी मानो, सीता अशोक वाटिकाओं में राक्षसनियों से घिरी हुई ऐसे लग रही है मानो बुद्धि को चिंताओं ने ग्रसित कर लिया हो। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, मानो बुद्धि को कई चिंताओं ने घर लिया। बुद्धि यहाँ पर सीता के लिए कहा है और चिंताएं मानो राक्षसनियों के लिए कहा गया है। या फिर कींधो, या फिर शायद जीभ दंतावली में बखाने, या फिर सीता उस अशोक वाटिका में राक्षसनियों के बीच में ऐसी प्रतीत हो रही है मानो जिह्वा दंतावलियों में दांतों के बीच में फंस गई है। अब बच्चों यहाँ पर दांत किसके लिए आया है? राक्षसनियों का, है ना। उनकी कठोरता का वर्णन दंतावली से किया है, उनके कठोर व्यवहार का। और जीभ जो नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वह सब तरह से घूम जाती है, सिमट जाती है। उसको जीभ की तुलना यहाँ पर सीता से कही है। तो इस प्रकार सीता के दर्शन को हनुमान के माध्यम से केशव ने इन पंक्तियों में बताया है। धन्यवाद।